तो डियर हम लोग जो है ओपन चैनल फ्लो जो है डिस्कस कर रहे थे। ओपन चैनल फ्लो अगर बीटेक 5th सेमेस्टर की बात किया जाए तो उसमें जो है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में आपको जो है पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 अब स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 में यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में, जो कि आपका गेट एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए भी आपका जो है इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कोई चैनल है वो उसका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है आपका दिया गया है। सेक्शन 1 का डाटम हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड जो है यहाँ पे दिया गया है। चैनल बॉटम स्लोप जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, ये जो है चैनल बॉटम स्लोप है जिसको S0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाटर सरफेस स्लोप SW और एनर्जी लाइन स्लोप जो है SF से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में, अगर इस स्लोप के कंपैरिजन में करें तो यहाँ पे जो है हेड लॉस आपको मतलब हो रहा है, मतलब कितना लॉसेज हो रही है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में के लेंथ को जो है ये रिप्रेजेंट आपका जो है करता है। तो इस सेक्शन 1 और 2 पे अगर बर्नौलीज इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं तो हमारा Z1 प्लस Y1 प्लस V1 का स्क्वायर बाई Z2 2G इज इक्वल टू Z2 प्लस Y2 प्लस V स्क्वायर V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HF। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए Y1 इज इक्वल टू Y2 और V1 इज इक्वल टू V2 होगा। सो Z1 इज इक्वल टू Z2 प्लस HF, तो HF इज इक्वल टू हमारा जो है Z1 माइनस Z2 आएगा। एंड S इज इक्वल टू HF बाई L, तो Z1 माइनस Z2 पाई L जो है हमारा आ जाएगा। अ फ्लो इज टू बी यूनिफॉर्म, एक फ्लो को यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे इफ़ प्रॉपर्टीज़ आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, कांस्टेंट है। दैट इज़ डेप्थ ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये जो है कांस्टेंट है। देन इस तरीके का जो टाइप ऑफ फ्लो होगा उसको जो है यूनिफॉर्म फ्लो हम लोग कहेंगे। कांस्टेंट डेप्थ इन यूनिफॉर्म फ्लो इज़ नोन एज नॉर्मल डेप्थ। जब कांस्टेंट डेप्थ जो है यूनिफॉर्म फ्लो में होता है तो उसको जो है हम लोग नॉर्मल डेप्थ यानी YN से रिप्रेजेंट करते हैं। चैनल बॉटम और वाटर सरफेस एंड एनर्जी लाइन स्लोप ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बॉटम, चैनल बॉटम, वाटर सरफेस और एनर्जी लाइन स्लोप, ये तीनों जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। चेजिस इक्वेशंस, चेजिस इक्वेशंस में ये हमारा जो है इधर से लोड लग रहा है, इधर से लोड लग रहा है, ये जो है डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि कुछ इंक्लिनेशन है थीटा, यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, नीचे की ओर जो है सेल्फ वेट आपका लग रहा है, तो यहाँ पे कंपोनेंट आपका आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ एंगल पे ये इंक्लाइंड था, तो W साइन थीटा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में W कॉस थीटा होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है दो तरीके का होता है, कन्वेंटिव और टेम्पोरल, ये दो तरीके का जो है हमारा होता है। यहाँ पे P1 माइनस P2 प्लस W साइन थीटा माइनस FR इज इक्वल टू M2 माइनस M1। तो यहाँ पे हमारा जो है फ्लो जो है स्टेडी है और यूनिफॉर्म है। बोथ कन्वेक्टिव और टेम्पोरल एक्सेलरेशन है जो है 0 है, तो उस कंडीशन में M1 जो है इक्वल होता है M2 के, तो P1 जो है इक्वल होगा P2 के। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, तो P1 इक्वल टू है P2 के, तो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा W साइन थीटा माइनस FR इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि M2 माइनस M1 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए। सो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो W साइन थीटा है वो इक्वल टू FR जो है हमारा हो जाएगा, है ना। FR के क्या होगा, इक्वल होगा। तो YAL साइन थीटा इज इक्वल टू FR जो है हमारा आएगा। क्यों, क्योंकि W इज इक्वल टू होता है YAL, है ना, क्योंकि Y इज इक्वल टू होता है W बाई V, W इज इक्वल टू Y इंटू V, तो W इज इक्वल टू YAL।
क्योंकि V इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ हमारा होता है। फॉर स्मॉल और वेरी स्मॉल एंगल ऑफ थीटा के लिए जो है साइन थीटा जो है लगभग इक्वल होता है टेन थीटा के, और वो लगभग इक्वल होता है एस नोट के। सो वाई ए एल एस नोट इज इक्वल टू एफ आर, ये इक्वेशन जो है हमारा 1 हो जाएगा। टाउ जो है ये हमारा एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन वेटेड पेरीमीटर को जो है रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा वेटेड पेरीमीटर है। पी जो है पेरीमीटर हो गया, तो टाउ इज इक्वल टू एफ आर बाई पी एल इज इक्वल टू एफ आर बाई ए, है ना। पी पेरीमीटर इनटू लेंथ हो जाएगा एरिया। सो एफ आर इज इक्वल टू टाउ पी एल जो है हमारा यहाँ पे आएगा। अब जब एफ आर इज इक्वल टू हमारा टाउ पी एल आ गया, तो इसको पुटिंग एफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, एफ आर का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वाई ए एल एस नोट इज इक्वल टू टाउ पी एल आएगा, एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ पे वाई ए बाई पी एस नोट इज इक्वल टू टाउ नोट, तो ए बाई पी जो है आर होता है ना, रेडियस होता है, हाइड्रोलिक रेडियस होता है, तो वाई आर एस नोट इज इक्वल टू टाउ नोट, तो यहाँ पे टाउ नोट इज इक्वल टू आ जाएगा वाई आर एस नोट, ये इक्वेशन जो है हमारा 2 आ जाएगा। तो जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है जो कि एक्ट होता है बिटवीन फ्लूइड एंड चैनल बाउंड्रीज के, वो बैलेंस होता है बाय द ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स के द्वारा बैलेंस होता है। टाउ नोट इज इक्वल टू एफ रो वी स्क्वायर बाई 8, ये जो है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आपका होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू जो है आपका आया है। तो इक्वेशन 2 और 3 का यूज करेंगे तो हमारा जो है एफ बाई 8 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आर एस नोट, रो से रो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्या होता है रो जी, है ना, वाई इज इक्वल टू होता है रो जी, तो रो से रो कट गया, तो आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 जी आर एस नोट बाई एफ। सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट 8 जी एफ आर एस नोट, यहाँ पे अंडर रूट 8 जी एफ ये जो है एक कांस्टेंट टर्म को जो है रिप्रेजेंट करता है, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अंडर रूट आर एस नोट हमारा हो जाएगा। यहाँ पे सी इज इक्वल टू अंडर रूट 8 जी एफ होता है, जो कि चेजिस कांस्टेंट या चेजी कॉफिशिएंट कहलाता है ना, चेजी कांस्टेंट या चेजी कॉफिशिएंट। एफ जो है डार्सीज विस्वैच फ्रिक्शन फैक्टर को जो है रिप्रेजेंट करता है। यूनिट के बारे में बात किया जाए आपका, तो यूनिट होता है L के पावर 1/2 T के पावर -1। सो जो हेड लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण से वो हमारा आ जाएगा एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी डी। एफ जो है एफ इज इक्वल टू 4 म्यू, यहाँ पे म्यू जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है और वी जो है एवरेज वेलोसिटी होता है। सो म्यू इज इक्वल टू टाउ नोट डिवाइडेड बाई हाफ रो वी स्क्वायर, तो एफ बाई 4 इज इक्वल टू टाउ नोट बाई 1/2 रो वी स्क्वायर, तो टाउ नोट इज इक्वल टू आ जाएगा एफ बाई 8 रो वी स्क्वायर। ये फार्मूला तो हम लोग ऊपर भी जो है देखे, जो कि एक्सपेरिमेंटल फार्मूला जो है हमारा है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बेसिस पे। बात किया जाए गैंगविलेट कटर्स फार्मूला के अनुसार सी का वैल्यू, यानी जो हमारा यहाँ पे सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी रिप्रेजेंट करता है चेजिस कांस्टेंट या चेजिस कॉफिशिएंट। तो चेजिस कांस्टेंट या चेजिस कॉफिशिएंट का फॉर्मूला हो जाता है सी इज इक्वल टू 23 प्लस 0.00155 बाई एस प्लस 1 बाई एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई एस इंटू एन बाई अंडर रूट आर, ये फार्मूला यूज करते हैं। या फिर बेंजीन्स फार्मूला यूज करते हैं। बेंजीन्स फार्मूला में सी इज इक्वल टू निकालने के लिए 157.6 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू एम बाई अंडर रूट आर। एम जो है यहाँ पे डिपेंड करता है चैनल सरफेस पे, किस तरीके का चैनल सरफेस है उसके बेसिस पे। उसके अलावा
चेजिस कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मैनिंग्स फार्मूला। इसमें जो है मैनिंग्स फार्मूला में हम लोग जो है पहले v को जो है कैलकुलेट करते हैं। v इज इक्वल टू 1/n r के पावर 2/3 s के पावर 1/2। ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पे आपका जो है n जो है मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट होता है, s जो है चैनल बॉटम स्लोप है और r जो है हाइड्रोलिक रेडियस है। तो v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस होता है, जो कि इक्वेशन 2 है। ये मैनिंग्स फार्मूला के बेसिस पे, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है यहाँ पे c निकालने के लिए फार्मूला हो जाता है 1/n r के पावर 1/6। ये फार्मूला पे बेस जो है हम लोग क्या निकालते हैं, चेजिस कोफिशिएंट को जो है कैलकुलेट करते हैं। n जो है मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट होता है, जो कि डिटरमाइन किया जाता है बाय स्ट्रिकलर्स इक्वेशंस की मदद से। n इज इक्वल टू k के पावर 1/6/24 होता है, या फिर n इज इक्वल टू d50 के पावर 1/6/24 होता है। यहाँ पे k जो है रफनेस हाइट है और d50 जो है 50% ऑफ पार्टिकल आर फाइनर इन साइज को जो है रिप्रेजेंट करता है। फॉर लार्ज परसेंटेज ऑफ कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स, अगर लार्ज परसेंटेज है कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स का, तो मेयर्स फार्मूला यूज करेंगे n को निकालने के लिए। तो n इज इक्वल टू होता है d90 के पावर 1/6/26। d90 इज इक्वल टू होता है 90% ऑफ पार्टिकल आर फाइनर। यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हैं और जिसके ऊपर जो है हमारा n का जो वैल्यू है ना, जो हम n क्या था, n था हमारा मैनिंग रेफरेंस जो है डिपेंड करता है। तो वो है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ इरेगुलरिटीज़, अलाइनमेंट ऑफ कैनाल, सरफेस रफनेस, वेजिटेशंस, इन सभी पे जो है डिपेंड होता है जो मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट है वो। तो डियर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो में आगे की ओर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टर्म है कन्वेनेंस। कन्वेनेंस को जो है के से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कन्वेनेंस है ये डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी पर स्क्वायर रूट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जो स्लोप होता है उसी को जो है कन्वेनेंस कहा जाता है। Q इज इक्वल टू ए इंटू वी इज इक्वल टू ए इंटू 1/n r के पावर 2/3 s के पावर 1/2। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू आ जाएगा q बाई अंडर रूट एस इज इक्वल टू 1/n r के पावर 2/3 इंटू a। ये जो है कन्वीनियंस का जो है फॉर्मूला आ जाएगा। बात किया जाए मोस्ट इफ़िशिएंट और इकोनॉमिकल सेक्शन चैनल के बारे में, तो जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस होता है वो सिग्निफाई करता है डैट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज़ मिनिमम। जिसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होता है उसी को जो है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो है कहा जाता है। Q इज इक्वल टू ए वी इज इक्वल टू ए इंटू 1/n r के पावर 2/3 इंटू एस के पावर 1/2। द मोस्ट इफिशिएंट और इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन is one which can pass maximum discharge for given cross sectional area, है ना। एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में मैक्सिमम कितना डिस्चार्ज जो है हो सकता है उसी को जो है कहा जाता है मोस्ट इफिशिएंट और इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। रेजिस्टेंस कोफिशिएंट एंड स्लोप, है ना। रेजिस्टेंस कोफिशिएंट एंड स्लोप भी हमारा यहाँ पे होता है। फॉर इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। पेरीमीटर क्या होता है, मिनिमम होता है। क्यों भाई हमें पेरीमीटर कम रखने की ज़रूरत पड़ती है, कब, जब हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन डिज़ाइन चैनल जो है डिज़ाइन करते हैं तब। द कॉस्ट ऑफ लीनिंग इन लाइंड कैनाल इज़ 2 to 2.5 times more than that of unlined canals. Hence इफ़ द पेरीमीटर इज़ मिनिमम, अगर पेरीमीटर कम रहेगा तो कॉस्ट ऑफ लाइनिंग जो होगा विल बी लेस एंड इट विल मोर इकोनॉमिकल। और जब कम लीनिंग कॉस्ट होगा तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा। इसीलिए पेरीमीटर को जो है हम लोग मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं।
रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए बात किया जाए, मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन के कंडीशन में, तो डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0 होगा, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू वाई होगा, तो बी इज इक्वल टू ए बाई बाई, पी पेरीमीटर इज इक्वल टू विड्थ प्लस डेप्थ 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ए बाई वाई प्लस 2y। 4 मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन के लिए जो हमारा एरिया होगा वो कितना आ जाएगा 2y², और जो विड्थ होगा वो आ जाएगा 2y, एंड जो हमारा y होगा y इज इक्वल टू बी बाई 2, हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू ए बाई पी इज इक्वल टू y, है ना। हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक डायमीटर जो होगा, है ना, वो d इज इक्वल टू ए बाई टी यानी टॉप विड्थ, तो 2y² बाई बी, तो 2y² बाई 2y इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू वाई जो है आपका आ जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारा होता है 2y प्लस 2y यानी 4y हमारा यहाँ पे होता है, इसीलिए जो है हमारा ये कंडीशन आएगा। ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन में अगर बात किया जाए तो ये हमारा ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे इस तरीके का है। यहाँ पे ये जो बॉटम विड्थ है उसको b से रिप्रेजेंट किया गया है, और ऊपर का जो विड्थ है वो b प्लस 2m जो है हमारा होगा। यहाँ पे ये जो स्लोप होगा वो 1:m होगा, क्या होगा 1:m जो है यहाँ पे होगा, और डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो y से रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y से रिप्रेजेंट करेंगे। m इज इक्वल टू 1, देन y जो है टेंड्स टू m/, हो जाएगा। साइड स्लोप जो है 1:m रहेगा, जहाँ पे m जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और 1 जो है वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ट्रेपेजॉइडल के केस में जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड गुने डिस्टेंस बिटवीन देम, तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा b प्लस m बाई इंटू वाई। पेरीमीटर आपका हो जाएगा b प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस m², b इज इक्वल टू a बाई वाई माइनस m बाई, फॉर बोथ साइड एंड डेप्थ ऑफ फ्लो वेरीज, दोनों तरफ जो स्लोप है या जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा वो वेरी करेगा। यहाँ पे ये हमारा y है और ये हमारा my है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, है ना, हाइपोटेनस वाला, वो हो जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस m²। यहाँ पे h² इज इक्वल टू my का होल स्क्वायर प्लस y², तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा y अंडर रूट 1 प्लस m²। ठीक है, यहाँ पे जो केसेस है हमारा, देन यूज 2 केसेस व्हेन स्लोप इज़ कांस्टेंट एंड व्हेन स्लोप इज़ वेरीज, है ना। तो यहाँ पे हमारा 2 केसेस जो है अप्लाई होगा, किस केस में, ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन के केस में। केस नंबर 1, जब स्लोप जो है कांस्टेंट होगा तो पेरीमीटर इज इक्वल टू a बाई बाई माइनस 2y प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस m² होगा। फॉर मिनिमम पेरीमीटर dp बाई dy इज इक्वल टू 0, सो माइनस a बाई y² माइनस m प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस m² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो स्लैंट हाइट निकलेगा, जो इंक्लाइंड हाइट निकलेगा, वो हमारा L इज इक्वल टू टॉप विड्थ का हाफ होता है जनरली। ठीक है, अगर हमारा स्लोप को क्या लेकर चल रहे हैं, कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, तब हाफ ऑफ द टॉप विड्थ इज इक्वल टू द स्लैंट लेंथ होगा। इफ़ वी टेक 0 या O एज ए सेंटर, 0 या O जो है एज ए सेंटर हम लोग लेकर चलते हैं, तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा एज रेडियस, एंड इफ़ अ सेमी सर्कल इज़ ड्रॉन, और अगर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इट विल टच द
बॉटम एंड साइड स्लोप, है ना, बॉटम और साइड स्लोप को टच करेगा ऑफ मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन टेंजेंशियली जो है क्या करेगा, टच करेगा। और अगर हमारा जो है साइड स्लोप वेरी करता है ना, अगर साइड स्लोप हमारा वेरी करता है तो उस कंडीशन में हमारा जो डी पी बाई डी एम है वो इज इक्वल टू 0 माइनस वाई प्लस 2y इंटू डी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बाई डी एम इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वाई प्लस 2y इंटू 2m बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, 2 से 2 यहाँ पे जो है कट जाएगा। तो फॉर मिनिमम पेरीमीटर डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे जो है हमारा m इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, सो थीटा इज इक्वल टू जो है 60 डिग्री हमारा जो है आ जाएगा। किस केस में, जब हमारा साइड स्लोप जो है वेरी करेगा तब, क्योंकि 1 बाई एम इज इक्वल टू होता है tan थीटा, तो m इज इक्वल टू होगा 1 बाई tan थीटा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। चेक करने के लिए आप इस तरीके से जो है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर m इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 लेते हैं, केस 1 जो है वो हमें वैल्यू देगा b इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3, स्लैंट हाइट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2 बाई रूट 3, यानी स्लैंट हाइट और जो वेट होगा वो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम आ जाएगा। ओके, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा 6y अंडर रूट 3, एरिया जो है आ जाएगा रूट 3 वाई स्क्वायर, और जो टॉप विड्थ है वो 4 बाई रूट 3, और हाइड्रोलिक रेडियस जो है y बाई 2, और हाइड्रोलिक जो डेप्थ है वो 3 बाई 4 वाई जो है हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो आई होप कि ये सेशन आपका जो है समझ में आया हो, है ना। ये दो सेक्शन के बारे में मैंने आपको अभी बताया, एक बताया रेक्टेंगुलर और एक मैंने आपको यहाँ बताया ट्रेपेजॉइडल। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के बारे में। तो ये आपका जो शेप है ये ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन है। यहाँ इसमें जो आपका स्लोप का जो इंक्लिनेशन है वो 1:m का आपका है। जो टॉप विड्थ है वो m प्लस वाई प्लस m बाई, है ना, m बाई प्लस m बाई जो है हमारा आ जाएगा, यानी 2m बाई आ जाएगा। ये जो डेप्थ है ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये जो डेप्थ, ये जो बेस है वो m बाई है, और ये जो डेप्थ है y है, तो जो स्लैंट हाइट l होगा वो आ जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस एम वाई स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू आएगा a वाई स्क्वायर, पेरीमीटर इज इक्वल टू आएगा 2y अंडर रूट 1 प्लस a वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फॉर मिनिमम पेरीमीटर डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4a स्क्वायर वाई के पावर 5 अंडर रूट a प्लस 1 प्लस a स्क्वायर बाई वाई के पावर 4 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर बाई वाई के पावर 4 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो जो m का वैल्यू आएगा वो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो m का वैल्यू जब 1 आएगा तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री जो है हमारा यहाँ पे आएगा। अगर थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर दें या m का वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, पेरीमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2√2y आ जाएगा पेरीमीटर, हाइड्रोलिक रेडियस आ जाएगा y 2√2, ये आपका आ गया। उसके बाद आता है आपका सर्कुलर चैनल सेक्शन। कंसीडर अ सर्कुलर चैनल सेक्शन ऑफ एनी रेडियस एंड डेप्थ, कोई भी रेडियस और डेप्थ पे, ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, यहाँ ये जो है रेडियस है, ये भी आपका जो है
रेडियस है। डेप्थ ऑफ फ्लो, एज द डेप्थ ऑफ फ्लो वेरीज, जैसे जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो वेरी करेगा जो शेप ऑफ फ्लो एरिया होगा ऑल्सो वेरी, जो शेप ऑफ फ्लो एरिया है वो भी वेरी करेगा ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ चैनल बाउंड्रीज, चैनल बाउंड्रीज के कन्वर्जेंस के कारण से एट द टॉप में। तो जो वेटेड पेरीमीटर होगा एंड एरिया ऑल्सो चेंजेस, वो भी चेंज होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लो सेक्शन कैन नॉट बी एज्यूम्ड कांस्टेंट, है ना, कॉन्स्टेंटली एज्यूम हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं किसको, तो एरिया ऑफ फ्लो को। देयरफॉर दो फ्लो कंडीशन जो है हमें देखने को मिलेगा जो कि कंसीडर हम लोग करेंगे। पहला कंडीशन होगा मैक्सिमम डिस्चार्ज का और दूसरा कंडीशन होगा मैक्सिमम मीन वेलोसिटी का। तो केस नंबर 1 व्हेन मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू चैनल सेक्शन होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पे ये जो है आर है, यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा है। एरिया 1 एरिया 2 आपका आ गया। ये जो है विड्थ यहाँ तक आपका ए है, यहाँ से यहाँ तक अगेन ए है। तो बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आर कॉस थीटा बाई 2 और ए इज इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे ये जो है डेप्थ ऑफ फ्लो वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो डेप्थ है ना, ये जो डेप्थ है यहाँ पे, ये जो डेप्थ है इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो एरिया A1 आएगा वो आएगा आपका हाफ आर साइन थीटा बाई 2 इंटू आर कॉस थीटा बाई 2 और A2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 साइन थीटा और A1 भी जो है आर स्क्वायर बाई 4 साइन थीटा हमारा जो है फाइनली डिराइव करके आएगा। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू आएगा A1 प्लस A2, तो टोटल एरिया आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। यहाँ पे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो जो वेटेड पेरीमीटर है वो हमारा आ जाएगा ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा जो है आर्क बाई रेडियस होता है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होगा। तो बाई यूजिंग चेजिस फार्मूला, चेजिस फार्मूला का यूज करेंगे तो Q इज इक्वल टू ए इंटू वी होता है। तो Q इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा C इंटू अंडर रूट ए के पावर 3 बाई पी इंटू एस। यहाँ पे C जो है चेजिस कोफिशिएंट है और S जो है बॉटम स्लोप है आपका, जो कि कांस्टेंट होगा, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, डिस्चार्ज जो है मैक्सिमम होगा व्हेन ए क्यू बाई पी जो है मैक्सिमम होगा, है ना। तो डी ए क्यू बाई पी बाई डी थीटा इज इक्वल टू पी इंटू डी ए क्यू बाई डी थीटा माइनस ए क्यू इंटू डी पी बाई डी थीटा बाई पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा पी इज इक्वल टू है आर थीटा और डी पी बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर और एरिया इज इक्वल टू जो है आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा हमारा होगा। तो डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू सारा पुट करेंगे तो हमारा थीटा का वैल्यू जो है 308 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो जब 308 वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स को, तो हमारा जो y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1.8988 इंटू आर, यानी y इज इक्वल टू 0.95 डी जो है हमारा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बात किया जाए हाइड्रोलिक रेडियस का ए बाई पी का, तो ए बाई पी का वैल्यू आएगा हमारा 0.5733 इंटू आर या फिर आर इज इक्वल टू 0.29 इंटू डी जो है हमारा आएगा। यहाँ पे हमारा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 308 डिग्री इज इक्वल टू 308 गुने पाई बाई 180 रेडियन आपका हो जाएगा। तो बाई मैनिंग फार्मूला, जब मैनिंग फार्मूला हम लोग यूज करेंगे तो Q इज इक्वल टू ए इंटू वी होगा। तो a इंटू 1/n आर के पावर 2/3 एस के पावर 1/2, तो a इंटू 1/n ए बाई पी का पावर 2/3
एस इज इक्वल इंटू एस के पावर 2/3 आएगा। तो Q इज इक्वल टू आएगा A के पावर 5/P के स्क्वायर का होल पावर 1/3 इंटू 1/n इंटू एस के पावर 1/2। ये जो है हमारा मैनिंग फार्मूला के अनुसार डिस्चार्ज का ये फार्मूला जो है हमारा डेवलप होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो डिस्चार्ज अगर मैक्सिमम है तो कब होगा, जब हमारा A के पावर 5/P के पावर 2 होगा तो हमारा जो है डिस्चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर डिस्चार्ज मैक्सिमम हम लोग लेकर चलते हैं तो उस कंडीशन में जो थीटा का जो वैल्यू आएगा D A के पावर 5/P² थीटा इज इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वल टू 0 के, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 302 डिग्री 20 मिनट जो है लगभग आ जाएगा। तो अगर इस थीटा का वैल्यू हम लोग जो पैरामीटर्स हम लोग निकाल रहे थे उसको कैलकुलेट करने के लिए करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 1.876 इंटू आर या फिर 0.938 इंटू डी जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज बाय मैनिंग फार्मूला थ्रू सर्कुलर चैनल सेक्शन के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो 0.938 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल होगा। उसके बाद दूसरा केस है आपका यहाँ पे कि वेन मैक्सिमम मीन वेलोसिटी थ्रू चैनल, है ना, जब मैक्सिमम मीन वेलोसिटी होगा थ्रू चैनल के, तो बाय बोथ मैनिंग एंड चेजिस फार्मूला, है ना, दोनों ही मैनिंग्स और चेजिस फार्मूला के कारण से v जो है मैक्सिमम होगा कब, जब A/P जो है क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो D A/P डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस केस में अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा इक्वल टू tan थीटा, जो कि मैक्सिमम मीन वेलोसिटी के कंडीशन के लिए होगा। तो यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू जो कि अप्रॉक्सीमेटली 257.5 डिग्री जो है आपका 257.5 डिग्री होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं और पैरामीटर्स निकालते हैं अलग अलग, तो y यानी डेप्थ ऑफ फ्लो जो है आ जाएगा 0.813 d या फिर 1.626 इंटू आर होगा, और हाइड्रोलिक रेडियस जो होगा A/P इज इक्वल टू 0.6086 इंटू आर इक्वल टू 0.3 इंटू 4 3 डी जो है आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन और 257.5 डिग्री इज इक्वल टू 257.5 डिग्री इंटू π/180 रेडियन होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये जो चैप्टर 2 है ओपन चैनल फ्लो का, ये आपका आज कंप्लीट होता है।